हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? ठीक है, आप सब लोगों का वेलकम है बालाजी क्लासेस बाय अतुल बाजपेयी सर के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हमने बाबर का आगमन पढ़ लिया था, बाबर के विषय में पढ़ लिया था, बाबर के युद्ध क्लियर कर लिए थे। उसके बाद बाबर का जो पुत्र था सेकंड स्टेप पर हुमायूं को भी हमने क्लियर कर लिया था। सबसे पहले नंबर 1 पर बाबर था, बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं था। अब हम चल रहे हैं थर्ड पीढ़ी पर, उसकी तीसरी पीढ़ी पढ़ रहे हैं। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। ठीक है, तो अकबर मान लीजिए एक साउथ की मूवी का रियल हीरो है। अब हीरो की एंट्री हो रही थी, अभी तक तो नहीं, लेकिन अब साउथ के रियल हीरो महान अकबर की एंट्री हो रही। ठीक है, अकबर के जीवन से बहुत सी चीज़ हैं जो हमें सीखने लायक हैं, हमें उससे सीखनी चाहिए। तो एक बार फिर से स्टार्ट है मुगल साम्राज्य की ये है क्लास जिसमें हम पढ़ रहे हैं महान अकबर। तो डिस्कस करते हैं अकबर को। हमने हुमायूं जी को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, थोड़ा सा हम कल वाला रिवीजन करेंगे। ठीक है, 1-2 मिनट रिवीजन करेंगे। तो आप लोग हमको बताते चलिए कि जो है बाबर थे, उसके कितने पुत्र थे? 4। कितने पुत्र थे? 4। उसमें बड़ा बेटा नंबर 1 कौन था? हुमायूं था। सेकंड नंबर कौन था? एक कामरान था। थर्ड नंबर हिंदाल था, अक्सरी था। ठीक है, इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा बाबर के अंदर हम और पूछ लेते हैं। बाबर जो इनके जो है कौन थे? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अकबर। तो अकबर के बाबर कौन थे? बाबा यानी पिताजी हुमायूं थे। पिताजी कौन थे? हुमायूं थे। हुमायूं जी के पिताजी बाबर थे, यानी अकबर के बाबा जी कौन थे? बाबर थे। तो बाबर ने कौन से कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। बेटे 4 भी थे, इसीलिए युद्ध भी उसने 4 लड़े थे बाबर ने। तो पहला युद्ध पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 में। फिर 1527 में खाना खाया खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, 26 के बाद 1527 में पहला पानीपत, 1526 दूसरा खानवा का, 1527 में पानीपत के बाद खानवा का युद्ध लड़ा, पानीपत जीत गया। दूसरा लड़ा खानवा का 1527, पहला 26 1526, फिर अगला 1527 पानी पिया खाना खाया। फिर अगला क्या हुआ? चंदेरी का तीसरा युद्ध, चंदेरी का लड़ा 28 में, 1528 ईस्वी में बाबर ये भी जीत गया। और चौथा युद्ध बाबर ने लड़ा 1529 ईस्वी में, किसमें? 26 27 28 29 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, और चारों युद्ध बाबर जीत गया। बाबर के बाद उसका बेटा आया। हुमायूं के विषय में डिस्कस करते हैं। हुमायूं क्या करा? उसका जीवन किस एक कहा था जो है कि जो है गिरते पड़ते बीता, जो सही बात है, इतिहासकार लेन पुल ने कही थी। उसका जीवन उथल पुथल वाला रहा। तो हुमायूं ने क्या किया? जो सबसे पहला युद्ध हुआ हुमायूं का, ठीक है, वो पहला युद्ध हुमायूं हार गया। चौसा का युद्ध, क्या नाम था? चौसा का युद्ध हुआ, पहला हुमायूं हार गया। पहला क्या हुआ? युद्ध हुमायूं हार गया। दूसरा युद्ध हुआ जो हुमायूं का बिलग्राम का युद्ध हार गया। हुमायूं का जो पहला युद्ध हुआ था चौसा वाला युद्ध, वो हुआ था 1539 में हुआ था। अगला युद्ध कितने में हुआ था? 39 में हुआ था। उसका 40 में हुआ था, 1 ईयर, हाँ कंटिन्यू थे। 40 में हुआ था। ये दोनों युद्ध क्या हुआ? हार गया। फिर उसने 15 साल इधर उधर गुजारे, फिर शादी कर ली। शादी करने के बाद अगला युद्ध जब लड़ा 55 में, कब? 55 में, तो ये युद्ध उसने जीत लिया था। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया था उसका पिता हुमायूं के समय। तो हुमायूं का बेटा था अकबर। आज देखते हैं अकबर जो है रियल हीरो। तो अकबर की एंट्री हो चुकी है और इसकी कहानी स्टार्ट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक करना न भूलिए। ठीक है, चलते हैं डिस्कस करते हैं आज की क्लास। बाबर किसके विषय में डिस्कस करेंगे? बाबर, साउथ मूवी का रियल हीरो। बाबर की कहानी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अकबर, ठीक है, अकबर की डिस्कस करते हैं। बाबर के विषय में डिस्कस कर चुके हैं, हुमायूं को देख चुके हैं। अकबर का क्या हुआ था? जन्म जब स्टार्टिंग हुआ राज्यकाल तो 1556 से 1605 ईस्वी में। राज्यकाल कब स्टार्ट हुआ? 1556 से 1605 ईस्वी में इसने राज किया। किसने? अकबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब बैक टू बैक क्लासें ली जाती हैं तो फिर माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या चल रहे हैं क्या, क्योंकि सारी क्लासें हम बैक टू बैक रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अकबर को। तो अकबर ने क्या किया? 1500 स्टार्ट किया इसने 56 में, क्योंकि 1555 जी तो इनके पिताजी थे हुमायूं जी के बाद आ गए जो अकबर जी। 1556 से स्टार्ट किया और कब चला? 1605 ईस्वी तक ये रहा। तो चलिए इसकी कहानी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सम्राट अकबर, महान भी लिखना चाहिए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 कब हुआ था? आसान है इसका बर्थडे याद करना, 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में सम्राट महान अकबर का जन्म। अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। अब हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की, किसकी? अकबर की माता थी। क्या थी? माता थी, अम्मी थी। हाँ, अकबर की अम्मी थी हमीदा बेनो बेगम।
बानू बेगम, तो ये इनकी पत्नी थी। तो इनके पिता कौन थे? इनकी पत्नी थे, तो इनके पति कौन थे? हमीदा बानू के। हमीदा बानू के पति यानी अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। कौन थे? हुमायूं। अगर सीक्वेंस बना के पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भ से जन्म हुआ और अमरकोट के, कहाँ? अमरकोट के राणावीर साल के महल में। कहाँ? अमरकोट के राणावीर साल के महल में हुआ था। किसका जन्म? अकबर। जब अकबर का जन्म हुआ तो उसके पिता के पास कोई साम्राज्य नहीं था, वो ऐसे ही घूम रहा इसके बेटे के जन्म के बाद। ठीक है, 1542 में इसका जन्म हुआ बेटे का, और 1555 में, कब? 1555 में युद्ध जीतकर दिल्ली पर फिर से राजगद्दी पाई थी इनके पिता ने। जब इनके जन्म हुआ तो इनके पिता के पास कोई राज्य हुमायूं के पास नहीं था, ऐसा इतिहास कहता है। आगे डिस्कस करें, इनका बचपन का नाम जलाल था। क्या नाम था? जलाल, इसीलिए इनका पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर का है। इनका बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अब इनके बाबा जी, ठीक है, चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा नहीं फिर यही क्लास लंबी हो जाएगी। तो इनके बचपन का क्या नाम था? जलाल था। आगे डिस्कस करते हैं किसको? अकबर के विषय में। अकबर का राज जब से 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर, क्या नाम था? कलानौर नामक स्थान पर हुआ, यानी कि जब से एक राजा बना दिया गया अकबर को क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालनौर, कहाँ? कालनौर नामक स्थान पर। अब भाई राजा बन गया, आगे कहानी क्या शुरू करते हैं इसने राजा बनने के बाद। अकबर का शिक्षण अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। कौन था? जिसने ट्यूशन टीचर, हाँ, यूट्यूबर कौन था? अकबर का शिक्षक, शायद यूट्यूब से स्टडी की हो तो कौन था? अकबर का शिक्षक, अब यूट्यूब नहीं था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। इन लोगों के समय तो फ़ोन भी नहीं, अगर फ़ोन होता तो शायद अब तक इनका शासन चला होता, क्योंकि सेना जब चलती बताने के लिए कि हाँ हमला हो गया है, उतने समय में पत्र लेके चलती, तो फिर जो है तब तक तो सारा काम ख़त्म हो जाता है ना। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। कौन? अकबर की डिस्कस कर रहे हैं। अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी अकबर ने गद्दी पर बैठते वक्त? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही, इतना बड़ा इनके नाम से पहले लगाया जाता था। ठीक है, जब कभी राज्यसभा में उपस्थित होते थे तो जो दरबान होता था ये बोलता था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी पधार रहे हैं, सुना होगा ऐसे। ठीक है, हम इसलिए कर दे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, बोरिंग ना फील हो। कि उपाधि राज सिंहासन पर बैठा। कौन? अकबर राज सिंहासन बैठ गया। बैरम खां, क्या नाम था? ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट डाउन कि बैरम खां 1500। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट, अकबर से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं क्या बताएं आपको। बैरम खां 1556 में, कब? 1556 में से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां कौन था इनका? संरक्षक। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। कौन? बैरम खां। आगे मक्का, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मक्का की तीर्थ यात्रा, कहाँ? मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। क्या हो गई? जब मक्का की तीर्थ यात्रा पर पाटन नामक, कहाँ? पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां की, तो किसने? मुबारक खां ने बैरम खां को हत्या कर दी। खां यानी खा लिया, तो किसने? मुबारक खां ने। आपको समझाने के लिए, मुबारक खान ने बैरम खां, किसकी? बैरम खां की हत्या कर। तो मुबारक खान ने बैरम खां का क्या किया? काम खत्म कर दिया। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक था। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सारी कहानी क्लियर है? आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। पाटन नामक स्थान पर मक्का की, आगे लिखा है, आगे लिखता है अकबर काल समकालीन शासक। पढ़ लेते हैं अकबर के समय, है ना। ये अकबर की तो कुछ गड़बड़ियाँ थी जिससे भारत गुलाम हुआ था। क्या सही कहते हैं क्या? कमेंट बताइए। रानी एलिजाबेथ, कौन? रानी एलिजाबेथ कौन? अकबर समकालीन शासक, अकबर के समय के शासक। रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी में इंग्लैंड की शासक थी। इसके समय में शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी ईरानी शासक थे। जार इवान
यानी कि फोर्थ ईरान फोर्थ बेसिल विथ, क्या नाम था, फोर्थ बेसिल विथ 1530 से 1584 रूस के शासनकाल थे। इवान दी टेरिबल नाम के कुख्यात था। कौन? यही किस नाम से कुख्यात था? इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। आगे देखते हैं। अब अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, अब ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा अकबर दौर ने कौन से प्रदेश जीते, थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं। ठीक है, प्रदेश, शासक, वर्ष और गुलाम सेनापति, यानी कि प्रदेश कौन सा था, शासक कौन सा था और कौन से साल में, और मुगल का सेनापति कौन था जब जीता। ठीक है, तो सबसे पहले मालवा को जीता, कब? बाज बहादुर से। किससे जीता? अकबर द्वारा जीता गया शासक कौन था वहाँ का? बाज बहादुर था 1561 ईस्वी में। और कौन था? आदम खां और पीर मोहम्मद, आदम खां और पीर मोहम्मद। चुनार जीता, इनको नोट डाउन कर लीजिए डायरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी में फटाफट। अफगानों का शासक 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां था। गोडवान में वीर नारायण एवं दुर्गावती 1564 में आसफ खां स्वयं अधीनस्थ कर रहा था, उसमें सेनापति में कौन? आसफ खां। हाँ, अजमेर जीता था भारमल से 1562 में। कब? अजमेर भारमल से 1562 में स्वीकार किया था। मेतड़ा जयमाल से। आगे देखते हैं रणथंभौरा, क्या? रणथंभौरा सुरजन हाड़ा से 1569। भगवान दास एवं अकबर थे, इसका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कंजीजर रामचंद्र 1569। मंजूर खां काकशाह, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन देख लीजिए एक बार, नोट डाउन कर ही लीजिए, पढ़ते रहिए। जैरमेल रावल हरिराय 1570 स्वेच्छा से निष्ठा स्वीकार की। बीकानेर किसे? कल्याणमल 1570। गुजरात मुजफ्फर खां से 1571। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बाद का इम्पॉर्टेंट भी और इम्पॉर्टेंट, अभी खत्म नहीं है इसकी कहानी भैया। गुजरात मुजफ्फर खां से। बिहार एवं बंगाल दाऊद खां से। काबुल, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कहाँ पे नोट डाउन कर। काबुल हमीर मिर्जा से। कश्मीर यूसुफ याकूब से। उड़ीसा निसार खां से। सिंध जानी बेगम से। बलूचिस्तान पन्नी अफगान से। कंधार मुजफ्फर हुसैन से। कंधार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कंधार मुजफ्फर हुसैन से। ठीक है, जो ईयर्स हैं सारे लिखे हैं, सबको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अकबर की कुछ कृतियाँ, ये इंपॉर्टेंट, तो अकबर की कृतियाँ पूछी जाती हैं, बहुत सारी कृतियाँ जिनको एक नज़र इन पे भी दौड़ा देते हैं। ठीक है, एक नज़र अकबर की कृतियों पर देखते हैं। अकबर की कृतियाँ। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, क्या थी? अकबर की एक कृति थी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। हुमायूं कौन थे? पिताश्री, फादर। आगे आगरा का लाल किला। हाँ, फतेहपुर सीकरी में शाही महल। हाँ, दीवाने खास, पंचमहल। ठीक है, आगे बुलंद दरवाज़ा, बंदल है, बुलंद दरवाज़ा। आगे है जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर ने इनका निर्माण कराया था। क्या कराया था? अकबर ने इन सब चीज़ों का निर्माण कराया था, अकबर द्वारा किए गए कार्य। अकबर ने इन सब का क्या कराया था? ये नहीं, अकबर ने इन सब का क्या कराया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने? ये सारे में से बहुत बार ये तो पक्का पूछे जाएंगे कि इनका निर्माण किसने कराया। जैसे आ गया दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, अकबर। आगरा का किला, अकबर। भाई हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने? क्योंकि हुमायूं तो करा नहीं, तो इसका पुत्र होगा अकबर, तो अकबर। आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला कहाँ नहीं गए? दिल्ली जो है आगरा का लाल किला, तो किसने? आगरा वाला, दिल्ली वाला नहीं, आगरा का लाल किला। आगरा में ताजमहल भी है, तो आगरा का लाल किला किसने? अकबर। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, अकबर। दीवाने खास, अकबर। पंचमहल, अकबर। बुलंद दरवाजा, अकबर। जोधाबाई का महल, अकबर। इबादत खाना, अकबर। इलाहाबाद किला, अकबर। लाहौर का किला, अकबर। एवरीथिंग इज अकबर। लर्न कर लीजिए। अब पानीपत की दूसरी, अब अपने बाबा, किसके? इनके बाबा ने, यानी कि बाबर ने, यहाँ थोड़ा सा बैक जाइए, बाबर ने, याद कीजिए, बाबर ने कब? 1556 में। कब? 1526 में बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा।
अब आ गया ईयर 1556। अब कब? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। कौन सी दूसरी? ये पहला पानीपत बाबर ने लड़ा था, पहला फर्स्ट था, बाबर ने लड़ा था पानीपत का पहला, लेकिन अब कौन सी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कौन लड़ेगा? बाबर का बेटे का बेटा यानी पोता। क्या होता है? पोता, बेटे का बेटा। बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब? 1556। तो देखिए ये 1500 हुई थी 26 में, ये हुआ था 56। तो 56 में से 26 गया तो बचा 30। कितने? 30 साल बाद पानीपत का दूसरा। ये सब बना के सीक्वेंस याद करिए अच्छे से। 30 साल बाद पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन जीता? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसमें हुआ था? ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए कि दूसरी लड़ाई हुई किसके बीच थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बाबर और हेमू के बीच हुई थी। मई 1562। कब? 1556, 1066, 62, 11 साल बाद अकबर हरमदल से मुक्त। क्या हुआ? हरमदल से मुक्त हो गया। हाँ, दल की स्थापना की थी। आगे हल्दी घाटी युद्ध। फिर इंपॉर्टेंट धरो का नोट डाउन करो, छापो मतलब लिखो। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब? 18 जून 1576। महाराणा प्रताप, मेवाड़ और अकबर के बीच हुआ। हमने ये बताई हुई एक चीज़ मेरी नोट्सों में, क्या? जो टिक है वो जीता। तो कौन टिक है? अकबर जीता। कौन? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। 1500 फिर देखिए भी याद, अकबर के युद्ध ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, पहली 1526, दूसरी 1556 और 56 10 76, 56 10 66 और 66 10 76, 20 साल बाद। कब? 20 साल बाद हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई के 20 साल बाद 1556 में हुआ। 56 10 हुआ 66 और 10 76 यानी कि 20। कितने? 20 साल बाद 20 ईयर बाद दूसरी लड़ाई हुई हल्दी घाटी युद्ध मतलब अगला युद्ध। ठीक है। अकबर का 18 जून 1576 को अकबर ने दूसरा युद्ध लड़ा और वो भी अकबर जीत गया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। किसने किया था? एवं आसफ खां। कौन थे? मुगल सेना की तरफ जो उनके सेनापति थे, जो लड़ रहे थे उनकी सेना में, कौन थे? मान सिंह, आसफ खां थे। ठीक, आसफ खां ने किया था। आगे लिखा मान सिंह क्या था? सेनापति था। मान सिंह कौन था? सेनापति था, मुगल सेना का नेतृत्व किया। तो ये दो युद्ध अगर आप भूल गए तो सारी कहानी भूल गए। कौन से दो युद्ध? पहला 1556 ईस्वी में पानीपत की, दूसरी पहली 1526 बाबर और दूसरी पोता, बेटा नहीं पोता अकबर 1556। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। महाराणा प्रताप और अकबर, विजय हुआ अकबर। आगे चले अकबर। ठीक है, आगे देखते हैं आगरा का लाल किला अकबर। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट मान सिंह क्या था? आगे महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में 57 वर्ष की अवस्था में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप का आपको एक बार जीवन पढ़ना चाहिए, इनके देखना चाहिए, इन सब लोगों को थोड़ा सा देखो। ठीक है, आगे देखते हैं गुजरात। देख लें चाहिए, हिस्ट्री को हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि हमारे एग्जाम में आएगा। ऐसे हिस्ट्री को कभी कभी आप बिना मन के और ऐसे भी पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री से भी बहुत सारी सीखें मिलती हैं। गुजरात विजय के दौरान पुर्तगालियों से मिला था कौन? यही, तथा समुद्री पहली बार देखा था। किसने? अकबर के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान किससे? पुर्तगालियों से मिला था और समुद्र पहली बार देखा था अकबर। अकबर के जरा देख लेते हैं कार्य, कुछ महान कार्य भी अकबर जी ने किए थे। अकबर, एक नाटक आता है अकबर और बीरबल, देखा होगा, सबने देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस देखा है। ठीक है, दास प्रथा का अंत, किसका? दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने किया। एकदम नंबर 1, गुड। क्या है? गुड। अकबर की हरम दल से मुक्ति, अकबर ने हरम दल को ख़त्म कर दिया। हरम दल एक प्रकार का दल था। ठीक है, तो क्या किया? अकबर ने हरम दल से मुक्त कर दिया 1562, हाँ दोनों काम 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया,
तो 1563, यानी कि 62 में 2 महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का पहला अंत हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ। हराम दल से मुक्ति हो गई, हराम दल का काम खत्म होगा। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया 1564 में, जजिया कर का काम खत्म कर दिया। फतेहपुर सीकरी स्थापना, राजधानी फतेहपुर 1571 ईस्वी में स्थापना की थी ने फतेहपुर सीकरी की, राजधानी क्या नाम थी? फतेहपुर। अकबर इबादत खाने की स्थापना 1575, अकबर इबादत खाने में सभी धर्मों को लोगों का प्रवेश 1576। अकबर की यही बात का मैं कहते हैं बहुत अच्छा बनता कि वो सभी धर्मों को मानता था। ठीक है, आगे मजहर की घोषणा, क्या है? मजहर की घोषणा 1579, अकबर दीन इलाही की स्थापना 1582, 1582, अकबर इलाही संवत की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है, इलाही संवत की शुरुआत 1583, अकबर राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दिया अपने राज्य की, तो कौन? 1585, अकबर। किसने, किन से ईयर में? 1585 में। किसमें? 1585 में अकबर। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं और देख लेते हैं कुछ अकबर जी के। बस कहानी आज की खत्म हो रही है। ठीक है, थोड़ी सी और बची है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, पुरोहित अकबर था। कौन था? पुरोहित जानते हैं ना किसे कहा जाता है? जैसे कि हिंदुओं में बाबा होते हैं वैसे, तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। कौन था? बीरबल हिंदू शासक था। कैसा था? अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे ना, उनके हम डिस्कस करेंगे। तो दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला तथा अंतिम हिंदू शासक कौन था? जो पहला था, उसके बाद किसी ने दीन इलाही धर्म स्वीकार ही नहीं किया, तो पहला तथा अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। कौन था? बीरबल था। बचपन का नाम महेश दास था। किसका था? बीरबल का। अकबर ने जैन ग्रंथ के जैनाचार्य हरविजयन सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। क्या कर डाली? उपाधि दे दी, जगत गुरु। जगत के गुरु कौन? जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी। अच्छा, जैन धर्म की बात आ गई तो एक क्वेश्चन बता ही दीजिए आप, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? ऋषभ देव। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली। कौन सी? राजस्व प्राप्त करने की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। पर समाप्त होने वाला, अकबर ने दीवान राजा टोडरमल को 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू। कौन सी व्यवस्था? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने? अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। क्लियर हो रहा है? इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़े से मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बस 5 स्लाइड है और बच्चे देख लेते हैं, खत्म। नेक्स्ट अकबर किसकी? अकबर ने, किसको डिस्कस करना है हम लोग? अकबर ने अकबर के दरवाजे में क्या लिखा है? अकबर के दरबार, सॉरी बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात भी हो रही है ना, माइंड डिस्टर्ब है। अकबर के दरबार में तानसेन एवं अब्दुल समद, क्या लिखा है? अब्दुल समद चित्रकार। तानसेन कौन था? जो राग मल्हार, राग दीपक गा दिया करता था, 22 हो जाती थी, दीपक जल जाते थे ना। हाँ, आगे डिस्कस करते हैं। दसवंत बसावन चित्रकार थे। क्या थे? सब चित्रकार थे। इनके दरबार में जो प्रमुख गायक थे, क्या थे? प्रमुख गायक कौन कौन थे? तानसेन थे, बास बहादुर थे, बाबा रामदास थे एवं बैजू। ठीक है, बैजू बाबरा थे। ये सब लोग इंपॉर्टेंट लोगों के नाम थोड़ा सा याद रख लिए। कौन थे? इनके प्रमुख गायक थे तानसेन वगैरह। शासक की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? किसकी प्रमुख विशेषता थी? अकबर के शासनकाल के मनसबदारी प्रथा। इंपॉर्टेंट स्टार मार के नोट डाउन कीजिए, छापो। समकालीन सूफी संत सलीम चिश्ती कौन थे? इनके समय में समकालीन सूफी जो संत थे, कौन, क्या नाम था सूफी संत का जो इनके समकालीन थे अकबर के? सलीम चिश्ती। क्या नाम था? सलीम चिश्ती। क्या नाम था? सलीम चिश्ती। नोट डाउन कीजिए, कई बार बोलने से रिवीजन होता, दिमाग को कहता है कि हमको याद हो गया। मृत्यु
इनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर का कार्यक्रम समाप्त। कब? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अकबर का निधन हो गया। आगे देखते हैं कब? 1605 ईस्वी में। अब इनके दरबार के नवरत्न पे नज़र एक बार। एक जैसे वो कहते हैं न्यूज़ में आता नहीं है, 10 मिनट में देखें सभी खबरें, वही तरह बस उसी टाइप नवरत्न को देखें 9 मिनट में, 1 मिनट में। अबुल फजल 1551 1602, 1551 से 1602 में अबुल फजल फैजी, 1547 से 1595 तानसेन तीसरे थे, चौथे थे बीरबल, अगले थे टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान एक खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। तो इतने में से कुछ नाम तो आपको याद हैं, जैसे कि कौन कौन से नाम आपको लर्न ही नहीं करने पड़ेंगे, लर्न है पहले नवरत्न में कभी आ सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे आएगा, कुछ नाम दिए, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है। तो जैसे मुल्ला दो प्याजा आपको नाम है, तानसेन याद है, बीरबल नाम है, अबुल फजल याद है, टोडरमल भी याद है, राजा मान सिंह याद है, और बस ये मान लीजिए इतने याद है। तो 3 3 6 6 याद है आपको, 3 ही याद करने हैं। तो एक बचा फ़कीर अजीउद्दीन और एक फैजी, और एक कौन सा बचा, हो गए सारे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान एक खाना, ये भी याद, अब्दुल रहीम खान एक खाना, 2 ही बात करने, ठीक है। अबुल फजल का बड़ा भाई, किसका? अबुल फजल का बड़ा भाई फौजी अकबर के दरबार में राज कवि था। कौन था फौजी अकबर के दरबार में? राज कवि। आगे अबुल फजल ने अकबरनामा, अब देखो पहले बाबरनामा आया, फिर हुमायूंनामा आया, अब अकबरनामा आ गया। कौन सा नामा? हुमायूंनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अब अकबरनामा। तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी किसने? अबुल फजल। क्या उसने नहीं थी? अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल ने की थी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो को लाइक करके, यूट्यूब चैनल को शेयर करके, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पे। अबुल फजल में अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। नेक्स्ट टाइप आगे देखते हैं। कंठाभरण, क्या लिखा है? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसे दी थी? तानसेन को। कौन सी उपाधि दी थी तानसेन को अकबर ने? तो कौन सी? कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण क्यों? उनकी गायिका के खुश होकर ना ऐसे ऐसे राग गाय दिया करते थे। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दे दी थी। अकबर ने भगवान दास, क्या इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। अकबर ने भगवान दास अजमेर के राजा भारमल, क्या नाम था अजमेर के राजा? भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। बहुत सारी उपाधियां अकबर की उपाधियां नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। कई बार आता है कि अकबर ने कौन सी उपाधि किसको दी थी, ठीक है। आगे चलें, क्लियर हो रहा है? बस खत्म होने वाली 2-3 स्लाइडें और बची ना, क्लियर होता है। तो अकबर ने क्या किया? भगवान दास को कौन सी? अमीर उल उमरा की उपाधि दी। कौन थे? अजमेर के राजा, ठीक है। भारमल, अजमेर राजा कौन थे? भारमल के पुत्र को। किसको? भारमल के पुत्र, अजमेर के राजा को नहीं। और ये वाली थोड़ी याद रखिए। अकबर ने, किसने? अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास, कौन सी? कंठाभरण वाणी विलास उपाधि दी। ऐसे थोड़ा सा आपको बोरिंग ना लगे, अच्छे से याद हो जाए सब, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यूसुफ जाइयों, कैसे? यूसुफ जाइयों के विरोध, किसका? यूसुफ जाइयों ने क्या कर दिया था? विरोध। दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। बीरबल क्या था? बहुत बुद्धिमान था अकबर। बीरबल देखिए उसके लाइफ में सब, बीरबल क्या था? बहुत बुद्धिमान था। तो कब, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, बीरबल की हत्या कब हो गई? यूसुफ जाइयों, कैसे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह दबाने, किसके? दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। बचाने के दौरान 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में सलीम। अब कहानी ख़त्म हो रही है, अब कहानी नया बंदे की एंट्री हो रही है, अब वो हीरो ख़त्म हो रही कहानी। कब? 1602 ईस्वी में।
1602 ईस्वी में सलीम का नाम था, सलीम, असली नाम था जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेल नामक सरकार की हत्या कर दी। क्या कर दी? सलीम, जिसे जहांगीर कहा जाता है, वीर सिंह बुंदेल नामक सरकार की हत्या कर दी। और मुगल सम्राट अकबर ने 1574 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के मकतब खाना यानी अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। किसने? अकबर ने। अकबर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि अकबर ने क्या किया, 1574 में फतेहपुर सीकरी, कहाँ? फतेहपुर मकतब खाना मतलब अनुवाद विभाग, जहाँ की जो उसकी रचनाएं होती थी, जैसे अकबरनामा, बाबरनामा, ये सब तो इनका अनुवाद किया जाता था ना, तो स्थापना की थी। आगे डिस्कस करें रामायण। इंपॉर्टेंट बोलो तुरंत इस पर थोड़ा कंसंट्रेट कर लीजिए माइंड, ठीक है? हाँ, कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, सीरियस रहिए। हाँ, थोड़ा सीरियस भी, ज़्यादा हल्के मत लीजिए। रामायण और महाभारत, कौन से? रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के हुक्म से उनके दरबार के खास विद्वान, नोट डाउन, मुल्ला अब्दुल कादरी बदामुनी, क्या नाम था? मुल्ला अब्दुल कादरी बदामुनी ने, किसने? फिर से सुनिए नाम इनका, क्या नाम था? रामायण और महाभारत, ठीक है? महाभारत, अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम, हर आंसर है रामायण और महाभारत में। रामायण महाभारत देखनी और सुननी हर व्यक्ति को चाहिए, इससे कुछ सीख मिलती है हमें लाइफ जीने में, हर प्रश्न का उत्तर इसमें मिलेगा, लेकिन समय कहाँ है। मुल्ला अब्दुल कादरी बदामुनी, कौन? मुल्ला अब्दुल कादरी बदामुनी ने रामायण और महाभारत का फारसी में एग्जाम में पूछा जाता है। 95% इस तरह के क्वेश्चन के में बच्चे फेल होते हैं, पता ही नहीं कि उन्हें किसने की थी। तो किसने? रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादरी बदामुनी ने 16वीं सदी में किया था। कब? 16th सेंचुरी। महाभारत का नाम क्या नाम है? रज्जनामा। क्या कहता है ना? रज्जनामा का क्या अर्थ होता है? युद्धों की पुस्तक, वर्ल्ड वार की पुस्तक, ठीक? वार की पुस्तक, युद्ध मतलब क्या होता है? वार की पुस्तक रखा। क्या रखा? इसका अर्थ क्या होता? इसका नाम क्या था? महाभारत का नाम क्या? रज्जनामा। ये चीज याद रखिए, रज्जनामा, ये नहीं तो फिर कंफ्यूजन। रज्जनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। एग्जाम में पूछा जा सकता है रज्जनामा का अर्थ युद्धों की पुस्तक। आगे, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यही तो क्वेश्चन अभी हाल ही वाला जो एग्जाम हुआ था, एक रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे जाता है? तो अकबर के टाइम को, जो अकबर का टाइम टेबल था, उसे क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, यानी गोल्डन ईयर। क्या कहते हैं? गोल्डन ईयर हिंदी साहित्य का, ठीक है? जो इसको है हिंदी जो है लिटरेचर है, उसका क्या कहते हैं? स्वर्ण युग, ठीक है? गोल्डन ईयर कहते हैं क्या? अकबर के, ठीक है? तो अकबर का जो काल था, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर से अगर रिवीजन कीजिए, अकबर काल को, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, क्या? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर कीजिए, लर्न कीजिए। आगे देखते हैं, अकबर ने बीरबल को, हाँ ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कवि प्रिय की उपाधि किसको मिली थी? तो बीरबल को मिली थी। और किसने दी? तो अकबर ने दी थी, ठीक है? अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी और नरहरि को महापात्र की उपाधि, 2 उपाधियां बीरबल को दी थी। नेक्स्ट बस खत्म हो रहा है, इसके लास्ट स्लाइड बचेगी, बुलंद दरवाजा। किसके डिस्क में? अब थोड़ा सा और माइंड कंसंट्रेट कीजिए, बस हम लोग जीतने वाले हैं, पूरा युद्ध जीत चुके हैं, लास्ट की बस एकदम बस भाई लास्ट में जैसे पबजी में 2 बंदे बचे हुए, नहीं 2 बंदे बस आप छुप के बैठिए, अभी थोड़ा सा लर्न कीजिए, बस क्लास खत्म हो जाएगी, पूरा मौको आ जाएगा, ठीक है? बस छुप के लेट जाइए, वो जो ग्रीन वाला सूट पहन लीजिए, क्या बोलते हैं उसका, कमेंट बॉक्स से नाम बताइए। बुलंद दरवाजा, क्या नाम था?
बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। जब गुजरात जीते थे अकबर ने तो क्या इसका निर्माण, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे अकबर ने सीरी कलम, क्या किया, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि, किसकी, सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम, किसकी, जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। बहुत सारी उपाधियां दी इनकी, एक स्पेशल नोट डाउन कीजिए। मेरे वीडियो में सारी उपाधियां मैंने डिस्कस की, कहीं आगे पीछे आप पूरा वीडियो देखिए और अकबर की उपाधियां लिख के नोट डाउन कीजिए। कोई आपको अपकमिंग एग्जाम होगा, अगर एक उपाधि ना फंसी तो तुम कहना मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके लिए भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वेरी गुड, माइंड देखिए, सीरी कलम क्या हुआ, सीरी कलम, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, सीरी कलम, अब्दुल समाद को जड़ी कलम, किसकी, अब्दुल समाद को जड़ी कलम की उपाधि और मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी की उपाधि दिया। थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्लियर कीजिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बनाइए, नोट डाउन कीजिए। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, फारसी। क्या थी, राष्ट्रीय भाषा मुगलों की क्या थी, राजकीय भाषा फारसी थी मुगलों की। अकबर, क्या लिखा है, अकबर नक्कारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। क्या, जिसे नगाड़ा कहते हैं ना, नगाड़ा 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 बजा, जब वी मेट मूवी में गाना है नगाड़ा नगाड़ा बजा, बस वही। अकबर ने नक्कारा, क्या लिखा है, नक्कारा, नक्कारा का अर्थ होता था नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, बस हमारा वीडियो क्लियर हो चुका है, बस हम लोग खत्म। अब बस देखते हैं फ्रेंड्स क्या करना है आपको। अब यही आगे वाली बात जो आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पहले लाइक करिए फिर शेयर कर दीजिए, पहले लाइक करिए, शेयर कीजिए, फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जो हम थोड़ा सा कॉमेडी इसलिए कर देते हैं ताकि आपको इंटरेस्टिंग रहे, पढ़ने में मजा आए, क्योंकि सीरियस ज़्यादा इतना ज़्यादा गंभीर नहीं है। गंभीर तो लाइफ में गौतम भी है, तो इसलिए गंभीर मत होइए, लाइफ को सीरियसली ज़्यादा मत लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने और मेरे दूसरे वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। ओके बाय।